रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी अपने कारोबार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक के बाद एक बड़े कदम उठा रहे हैं और साथ ही साथ नए सेक्टर में भी कदम रख रहे हैं। फिर चाहे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ब्लैकरॉक के साथ जियो की पार्टनरशिप हो या फिर इंश्योरेंस सेक्टर में आलियांज के साथ साझेदारी की बात हो, मुकेश अंबानी हर सेक्टर पर अपना दबदबा कायम करना चाहते हैं। अब एक नए सेक्टर पर मुकेश अंबानी की नज़र है और वो सेक्टर है स्पेस सेक्टर। दरअसल खबर यह है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज स्पेस टेक स्टार्टअप में 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम इन्वेस्ट करने की प्लानिंग में है। तो चलिए आपको डिटेल में बताते हैं कि आखिर ये कौन सा स्टार्टअप है जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज इतनी बड़ी रकम इन्वेस्ट करने जा रही है, कंपनी की शुरुआत कब हुई है और आखिर ये कंपनी करती क्या है और मुकेश अंबानी की इस सेक्टर को लेकर क्या प्लानिंग है। तो सबसे पहले नजर डालते हैं कंपनी पर। आखिर मुकेश अंबानी किस कंपनी पर इतना बड़ा दांव लगाने जा रहे हैं। तो कंपनी का नाम है दिगंतरा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज और ये कंपनी भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप है और स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस यानी कि SSA पर यह कंपनी काम करती है। अब आप सोचेंगे कि आखिर SSA क्या है, तो SSA का मतलब है धरती के ऑर्बिट में मौजूद हजारों लाखों स्पेस ऑब्जेक्ट्स जैसे कि सैटेलाइट, मलबा, टूटे हुए रॉकेट पार्ट्स इत्यादि को ट्रैक करना। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम धरती पर ट्रैफिक मैनेज करते हैं, उसी तरह ये कंपनी स्पेस में मलबे आदि को ट्रैक करती है। अब जो ये कंपनी है दिगंतरा, ये नई टेक्नोलॉजी बना रही है। वो टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी है कि स्पेस में अब 5 सेंटीमीटर जितने छोटे मलबे को भी ट्रैक किया जा सकेगा। इसी के साथ स्पेस में सैटेलाइट्स और ऑब्जेक्ट्स की सही लोकेशन पाना ये कंपनी का मकसद है और ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट और खतरों की इससे जो है वो जानकारी भी मिल पाएगी। इसी के साथ डिफेंस और मिलिट्री मिशन के लिए हाई प्रिसीशन मॉनिटरिंग इससे हो सकेगी। मार्च 2025 में दिगंतरा ने एक ऐसा सैटेलाइट लॉन्च किया था जो इस तरह के छोटे डिब्रीज को भी आसानी से ट्रैक कर सकता है और यही वजह है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की नज़र इस कंपनी पर गई है। अब दिगंतरा की कुछ उपलब्धियों पर भी नजर डालते हैं जिसकी वजह से मुकेश अंबानी इस कंपनी की तरफ अट्रैक्ट होते हुए नजर आए हैं। कंपनी ने अब तक 3 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं और 2026 के अंत तक 12 से 13 सैटेलाइट्स की एक पूरे सर्विलांस कंस्टेलेशन तैयार करना है। ये सैटेलाइट्स मिलकर पूरे लो अर्थ ऑर्बिट यानी कि LEO को कवर करेंगे और स्पेस ट्रैफिक को मॉनिटर करेंगे। फरवरी 2025 में कंपनी ने अमेरिका में अपनी मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशंस फैसिलिटी भी शुरू की है, जहां से ये डिफेंस क्लाइंट्स को सर्विस दे रही है जो भारत और अमेरिका दोनों में ही हैं। अब रिलायंस इतना बड़ा दांव लगाने जा रही कंपनी पर, इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज इस पूरे गेम में बड़ा खिलाड़ी बनकर उभर रही है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज अब $50 मिलियन यानी कि अगर भारतीय करेंसी में देखा जाए तो करीब करीब 430 करोड़ रुपए का निवेश इस कंपनी में करने की प्लानिंग में है। इस फंडिंग राउंड में दिगंतरा के पुराने इन्वेस्टर्स पीक XV पार्टनर्स और कलारी कैपिटल भी हिस्सा ले सकते हैं। ये निवेश अभी एडवांस डिस्कशन स्टेज में है और इससे पहले रिलायंस ने कलारी कैपिटल के फंड में भी पैसे लगाए थे जिससे दिगंतरा को काफ़ी सपोर्ट मिला था। अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर रिलायंस क्यों इतना बड़ा निवेश इस कंपनी में कर रहा है। तो पहली वजह है कि स्पेस को अगला डिजिटल और डिफेंस फ्रंटियर माना जा रहा है, जिसके चलते मुकेश अंबानी इस कंपनी में निवेश करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसी के साथ स्पेस सर्विलांस, डेटा कलेक्शन और डिफेंस के लिए क्रिटिकल हो गया है और अब हर देश अपने इंडिजिनस सोवरेन स्पेस टेक्नोलॉजी बनाना चाहता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर उस पर पूरा कंट्रोल हो सके। इस हिसाब से देखा जाए तो रिलायंस का दिगंतरा में निवेश सिर्फ एक फाइनेंशियल डील नहीं है, बल्कि ये एक साइन है कि भारत में स्पेस टेक अगला बड़ा बूम बनने वाला है। दिगंतरा जैसी कंपनियां भारत को स्पेस सुपर पावर बना सकती हैं और रिलायंस जैसे बड़े कॉरपोरेट्स का साथ मिलने से इनकी ग्रोथ कई गुना तेज हो सकती है और हो सकता है कि आने वाले समय में शायद ऐसे स्टार्टअप्स को IPO या ग्लोबल स्केल पर भी लीड करते हुए देखा जाए। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार, क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, किन शेयरों में बनेगा पैसा, बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर, कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार,
कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी। इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।